नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,000 के पार निकल गई। उधर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार का बड़ा फैसला, 45 लाख किसानों को मिलेंगे पैसे। उधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रवासी मजदूरों और कामगारों को निःशुल्क खाना, पानी और आवास मुहैया कराएं। उधर नई तकनीक से चालकों और यात्रियों की बचेगी जान, सरकार कर रही है खास तैयारी। उधर वाराणसी में मुंबई से आई स्पेशल ट्रेन में 2 यात्रियों की मौत से भारी हड़कंप। उधर 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ेगा लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा पूरा फोकस। उधर असम, मेघालय में भारी बारिश, बाढ़ के कहर से 7 जिले बुरे तरीके से प्रभावित। उधर भीषण गर्मी के लिहाज से अगले 48 घंटे बेहद अहम, टूट सकते हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। कई दिन हो गए जब से रोजाना 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय भारत में 1.5 लाख के पार कोरोना मरीज पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक 1,51,767 कोरोना मरीजों की संख्या है और 4,337 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। वहीं 60,000 से ज्यादा मरीज अब तक बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रवासी मजदूरों और कामगारों को निःशुल्क खाना, पानी और आवास मुहैया कराएं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण प्रवासी कामगारों को हो रही परेशानियों का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वतः ही संज्ञान लेते हुए कहा कि उन्हें इस समय निःशुल्क भोजन और आवास की जरूरत है और संबंधित सरकारों को उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने इन कामगारों और मजदूरों की दयनीय स्थिति और उनके समक्ष पेश आ रही कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को इन कामगारों के लिए निःशुल्क भोजन और आवास के साथ ही पर्याप्त परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इन कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए कदम भी उठाए हैं, लेकिन अभी ये अपर्याप्त कदम हैं और इनमें कुछ कमियां हैं। आपको बता दें कि पीठ ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के दौरान लागू लॉकडाउन की वजह से महानगरों से पैदल और साइकिल पर अपने अपने घर की ओर लौट रहे कामगारों और मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में मीडिया की तमाम खबरों का स्वतः ही संज्ञान लिया। पीठ ने इस स्थिति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं और उनसे 28 मई तक जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस मामले में न्यायालय अब 28 मई को आगे विचार करेगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस न्यायालय को अनेक पत्र और समाज के विभिन्न वर्गों से कई प्रतिवेदन मिले हैं जिनमें प्रवासी कामगारों की परेशानियों को उजागर किया गया है। इन कामगारों की वेदना आज भी सुनाई पड़ रही है और बड़ी संख्या में वे सड़कों, राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों और राज्यों की सीमाओं पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि हम इन कामगारों जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं की समस्याओं और परेशानियों का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। समाचार पत्रों की खबरों में लगातार इन कामगारों की परेशानियों और पैदल तथा साइकिल पर लंबी दूरी तय करने के बारे में विचलित करने वाली तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। समूचे देश में लॉकडाउन की मौजूदगी स्थिति में समाज के इस वर्ग को संबंधित सरकार, विशेषकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संकट की इस घड़ी में मदद मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि न्यायालय ने कहा कि इन प्रवासी कामगारों की यह भी शिकायत है कि जहां पर वे फंसे हैं या फिर जहां से वे पैदल या साइकिल या फिर परिवहन के दूसरे साधनों से आगे बढ़ रहे हैं, वहां प्रशासन द्वारा खाना और पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। आपको बता दें कि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों और कामगारों को निःशुल्क खाना, पानी और आवास मुहैया कराने को कहा है। वह अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार का बड़ा फैसला, 45 लाख किसानों को मिलेगा सिर्फ 4% पर लोन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ने के बाद देश के लगभग 17 लाख लोगों ने खेती किसानी के लिए सस्ता लोन लेने के लिए इच्छा जाहिर की है। उन्होंने केसीसी के लिए आवेदन भी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इसमें से 45 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जबकि 25 लाख लोगों को केसीसी जारी भी कर दिया गया है, जबकि शेष सभी को कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल ने बताया कि पीएम
किसान निधि के केसीसी स्कीम को लिंक होने के बाद 70 लाख आवेदन कार्ड बनवाने के लिए आए थे, जिसमें से जल्दी ही 45 लाख लोगों को कार्ड जारी कर दिया जाएगा। देश भर में अभी 7 करोड़ किसानों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जबकि देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। सरकार चाहती है कि किसान साहूकारों की बजाय सरकार से लोन ले। आपको बता दें कि सरकार खेती के लिए सिर्फ 4% के नाम मात्र के ब्याज दर पर लोन देती है, इसलिए उसने किसान सम्मान निधि स्कीम के आधार पर किसानों को केसीसी जारी करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि बैंक किसान को केसीसी कार्ड जारी करने को लेकर आनाकानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सम्मान निधि के तहत सरकार के पास किसानों के आधार नंबर, उनका अकाउंट नंबर और उनके जमीन का पूरा रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि उसी आधार पर आवेदन करने पर उन्हें केसीसी दिया जाएगा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपने घरेलू खर्चों का भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। किसान अपने घरेलू खर्च के लिए लोन राशि का अधिकतम 10% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। वह अगली बड़ी खबर, नई तकनीक से चालकों और यात्रियों की बचेगी जान, सरकार कर रही है तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार व्यावसायिक वाहनों में आधुनिक तकनीक की मदद से चालकों और सड़क यात्रियों दोनों का जीवन सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत ट्रक ट्रेलर में पार्किंग अलर्ट सिस्टम लगाने की तैयारी है। इसके साथ ही निजी वाहनों की तर्ज पर व्यावसायिक वाहनों में एयर बैग, ओवर स्पीड सिस्टम व सीट बेल्ट रिमाइंडर आदि उपाय लागू करने की योजना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में व्यावसायिक वाहनों को बैक करते हुए किसी बच्चे अथवा जानवर के दबकर मौत होने की घटनाएं आम हैं, इसलिए ट्रकों में रियर पार्किंग अलर्ट सिस्टम लगाना होगा। आपको बता दें कि इससे वाहन बैक करते हुए चालक अपने कैबिन में कैमरे के दृश्य देख सकेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा चालक व सहायक के लिए ट्रक में एयर बैग अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे टक्कर होने पर उनकी जान बच सके। ट्रकों में सीट बेल्ट अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। यदि चालक अथवा सहायक सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो रिमाइंडर ध्वनि देकर सीट बेल्ट लगाने की याद दिलाता रहेगा। वह अगली बड़ी खबर, 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए फिर बढ़ेगा लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा पूरा फोकस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण की गति को कम करने के लिए बढ़ाए जाने वाले इस लॉकडाउन का स्वरूप अलग होगा। आपको बता दें कि इसमें पहले के मुकाबले अधिक ढील दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के अगले चरण की भावना पहले जैसे लॉकडाउन की तरह नहीं होगी और ज्यादातर फोकस 11 शहरों पर होगा, जहां देश के कोरोना वायरस के 70% मामले हैं। आपको बता दें कि इन शहरों में 6 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता हैं। इसके अलावा इसमें पुणे, ठाणे, जयपुर, सूरत और इंदौर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने भारत की संकुचित होती चिकित्सा व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के 5वें चरण में धार्मिक स्थल और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। वह अगली बड़ी खबर, असम और मेघालय में भारी बारिश, बाढ़ के कहर से 7 जिले बुरे तरीके से प्रभावित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अकेले असम के 7 जिलों में ही करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में मंगलवार से बारिश हो रही है, जिनसे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धेमाजी, लखीमपुर, दर्राग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 राजस्व इलाकों में 229 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। इन गांव के कुल 1,94,916 लोग बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, जिनमें से 9,000 लोगों ने धेमाजी, लखीमपुर, गोलपारा और तिनसुकिया में बने 35 राहत शिविरों में शरण ली हुई है। वह अगली बड़ी खबर, वाराणसी में मुंबई से आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 यात्रियों की मौत से भारी हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मंडुवाडीह पहुंची ऐसी ही एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अभी मौतों की वजह पता नहीं चल पाई है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से दोनों शव को बाहर निकालकर उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है। वही मौसम अपडेट, भीषण गर्मी के लिहाज से अगले 48 घंटे बेहद अहम, टूट सकते हैं सारे रिकॉर्ड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सूरज की चाल बता रही है कि उत्तर प्रदेश
जिस पर अगले 48 घंटे गर्मी के लिहाज से भारी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि इस साल की सबसे तेज गर्मी अगले 2 दिनों में यूपी में पड़ने वाली है। पारा नए रिकॉर्ड कायम कर सकता है। बुंदेलखंड में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। अगले 2 दिन यानी 28 और 29 मई को प्रदेश में साल की सबसे तेज गर्मी पड़ सकती है। अब तक जो गर्मी नहीं पड़ी उसकी संभावना अगले 2 दिनों में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर धूलभरी आंधी चलने या फिर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन तापमान में मामूली कमी आने की उम्मीद है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, छत्तीसगढ़ और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर लू का प्रकोप जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में मौसम शुष्क ही रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।